Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 34 online teaching video for class 7th A plus B. My subject is social science and सब सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है और हमारा जो आज सब सब्जेक्ट है वो आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का लेसन नंबर 3। इसके पहले हमारे सोशल साइंस के 33 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के तीनों पार्ट के 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हिस्ट्री के जो आपके 2 लेसन्स हैं, आपका फर्स्ट लेसन था व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसमें हमने आपको बताया था मीडियल पीरियड के बारे में, अर्ली मीडियल पीरियड, लेटर मीडियल पीरियड। इसके बाद लेसन जो आपका 2 था उसमें था आपका द न्यू रूल्स एंड द रूलर्स, जो आपके मुस्लिम इन्वेडर्स थे, यानी कैसे आपकी मुस्लिम डायनेस्टी की जो यहाँ पे स्थापना हुई इंडिया में। आज हमारा जो थर्ड है इसका नेम है दिल्ली सल्तनत। आज का जो चैप्टर है इसका नेम है आपका द दिल्ली सल्तनत। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो सबसे पहले इससे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं द पीरियड बिटवीन द 1206 CE एंड 1526, यानी आपका 1206 से लेकर के और 1526 तक का जो आपका पीरियड है, ये इंडियन हिस्ट्री में जो है इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। 1206 से लेकर के 1206 CE टू 1526 यहाँ तक का जो आपका टाइम पीरियड है, ये आपका इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। एज मैनी एज 5 रूलिंग डायनेस्टी डोमिनेटेड द सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में आपकी इस तरीके से जो आपकी इम्पोर्टेंट 5 डायनेस्टी हैं, इस पीरियड में जिन्होंने इंडिया में राज किया, तो उनके बारे में बताया गया है। देवर दो जो दसवीं से आपकी पहले जो सबसे फर्स्ट है वो आपकी स्लेव डायनेस्टी है। इसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक डायनेस्टी है, इसके बाद सैयद डायनेस्टी है, इसके बाद लोधी डायनेस्टी है। तो ये आपकी 5 डायनेस्टीज़ हैं जो आपकी इस पीरियड में बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जो आपकी फर्स्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है द स्लेव डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1206 से लेकर 1290 यहाँ तक की इसकी जो टाइमिंग है। इस बीच में आपके जितने भी आपके रूलर्स रहे वो स्लेव डायनेस्टी बिलोंग करते हैं। तो देखिए द स्लेव डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम द, जैसे हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ से 1206 से लेकर के 1290 ये इसका टाइम पीरियड है। और द स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन द रूल इंडिया। स्लेव डायनेस्टी आपकी फर्स्ट डायनेस्टी है जो आपकी मुस्लिम डायनेस्टी के नाम से, यानी जिसने इंडिया में अपना शासन जो है स्टार्ट किया। हमने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि जो आपके तुर्किश इन्वेडर थे उसमें आपके फर्स्ट थे महमूद गजनी, जिनका भारत पे आक्रमण करना था, केवल यहाँ से आपकी धन संपत्ति को लूटना, मंदिरों को लूटना, ये सब काम था। और यहाँ पे कोई मतलब अपना राज स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। जो आपके सेकंड इन्वेडर थे वो थे आपके मोहम्मद गौरी, जिनका ये उद्देश्य ये था कि हमें यहाँ से तो धन संपत्ति तो लूटना ही है, साथ में यहाँ पे एक नए साम्राज्य की स्थापना भी करनी है। तो यहीं से आपका जो स्लेव डायनेस्टी है ये आपकी पहली डायनेस्टी है। इट इज़ सेड दैट मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव अ लीगल हेयर टू द थ्रोन एंड ही हैड द हैबिट ऑफ द ट्रीटिंग हिज स्लेव्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो आपके मोहम्मद गौरी थे उनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं था। गद्दी पर बैठाने के लिए इसको अपना वो शख्सियत बनाए या राजा बनाए, तो उनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसलिए वो अपने जो स्लेव्स थे, जो उनके दास थे, जो आपके नौकर वगैरह, उनसे वो बहुत लगाव रखते थे और उनके साथ अपने जैसे खुद के बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। थस आफ्टर द डेथ ऑफ द गौरी वन ऑफ द मोस्ट एबल स्लेव्स नेम्ड कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब उनकी मृत्यु के बाद, जैसे जब इनके मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, जो आपके उनके सबसे एक फेवरेट, यानी सबसे उनका जो फेवरेट स्लेव था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वही आपका जो है गद्दी पर आसीन हो गया, यानी उसे ही राजा बना दिया गया। द हिस्ट्री ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बिगिनस विद द रूल ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपकी जो स्लेव डायनेस्टी की जो हिस्ट्री, इसका इतिहास है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपकी स्लेव डायनेस्टी के रियल फाउंडर हैं और यहीं से ये डायनेस्टी जो है बिगिन होती है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका टाइम, जब तक ये मतलब रूलर इन्होंने वर्क किया, तो इनका टाइम पीरियड था आपका 1206 से लेकर के 1210, यानी 1206 से लेकर 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही स्लेव डायनेस्टी का, यानी दास वंश का जो आपका रियल फाउंडर है वो इनको ही माना जाता है। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज
करेज फाइटिंग स्किल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो अपने साहस के लिए, फाइटिंग स्किल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ के लिए जाने जाते थे। ही रूल ओनली फॉर द 4 ईयर्स, केवल उन्होंने 4 वर्षों तक, यानी आपका 1206 से लेकर के 1210 यहाँ तक इनका जो है ये इनका शासन पीरियड रहा, यहाँ तक उन्होंने राज किया। He divided his entire attention in strengthening his position in the kingdom। इन्होंने अपना जो पूरा अटेंशन था उन्होंने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने में, अपने किंगडम को इम्प्रूव करने में इसमें पूरा ध्यान दे दिया था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, वो एक बहुत दयालु हृदय थे, जस्ट एंड न्यायप्रिय थे, एंड द जेनरस और उदार रूलर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु, बहुत न्यायप्रिय और बहुत उदार रूलर्स थे। ड्यू टू हिज जेनरसिटी ही वॉज कॉल्ड द, इन्हीं की आपकी इनकी जेनरसिटी के कारण इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। इसका मीन्स होता है लाख बख्श का, और गिवर टू लॉक्स यानी लाख्स, यानी जैसे जो भी आपका कोई मांगने वाला हो, जो भी आए उसके लिए दे देना तुरंत से। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ द मनी इन चैरिटी। इन्होंने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है चैरिटी के रूप में, दान के रूप में दे दिया करते थे। कुतुबुद्दीन बुल्ट 2 मॉस्क, उन्होंने आपकी जो है 2 मस्जिदें ही बनवाई। वन इन दिल्ली, एक आपकी दिल्ली में है जिसके आप कुबत्तर उल इस्लाम के नाम से जानते हैं, और सेकंड आपकी जो है वो अजमेर में है जिसे अपन 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2 मस्जिदों का भी निर्माण करवाया, एक आपकी दिल्ली में है और एक आपकी अजमेर में है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था, जो आप कुतुब मीनार के नाम से जिसे जानते हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था इन्होंने शुरू किया था। बट ड्यू टू हिज सडन डेथ एट लाहौर, इनकी अचानक लाहौर में डेथ हो गई थी, तो इस सक्सीजर्स, इनके जो सक्सीजर थे, उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसे कंप्लीट कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपकी कुतुब मीनार है इसकी स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन इनकी अचानक लाहौर में डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद जो इनके सक्सीजर थे, उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार वॉज यूज्ड एज द, ये आपकी कुतुब मीनार एक ऐसी मीनार थी जो आपकी मुस्लिम्स की प्रेयर के लिए जो है तैयार की गई थी। इसके बाद देखिए आप जो आपका नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इनका जो टाइम पीरियड है आपका 1211 से लेकर के 1236 तक है। इनका जो टाइमिंग पीरियड है जब तक उन्होंने शासन किया 1211 से लेकर के 1236 तक है। कुतुबुद्दीन वॉज सक्सीडेड बाय सन, कुतुबुद्दीन जो है वैसे पहले इनका जो उत्तराधिकारी था उनका खुद का बेटा था, बट सून ही वॉज रिप्लेस्ड बाय द इल्तुतमिश द सन इन लॉ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक ही कुछ ही समय के बाद जो कुतुबुद्दीन का जो सन इन लॉ था उसने इसको रिप्लेस करके वो खुद ही शासक बन बैठा। एक्चुअली ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म्स। वास्तव में उसे ही जो है दिल्ली के पहले सुल्तान के नाम से जानते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश मेड द वेरियस रिफॉर्म, इल्तुतमिश ने बहुत सारे आपके रिफॉर्म भी किए, सुधार भी किए। वो आपके इस प्रकार हैं। ही फर्स्ट सुपरेस्ड हिज रिवाइवल्स एंड द सेक्योर ऑफ द थ्रोन। पहला उसका सुधार ये था कि उसने अपने आप को, अपने राज्य को सिक्योर किया, सुरक्षित किया। सेकेंड है बाय हिज डिप्लोमेटिक, उसकी डिप्लोमेटिक स्किल के कारण ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेंशंस लेड बाय द जंगीज खान। उस समय जो आपके जो मंगोल आक्रमणकारी थे उसने अपने आप की, अपनी डिप्लोमेटिक उसने पॉलिसी के थ्रू अपने राज्य को सुरक्षित रखा। थर्ड है आपका ही ऑर्गेनाइज द रूलिंग नोबलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। उसकी जो आपकी एबिलिटी थी वो भी अच्छी थी। इसके बाद ही डिवाइडेड द एंटायर एम्पायर मैनी, उसने आपकी पूरी उसमें कई स्मॉल पीसेस में उसे डिवाइड कर दिया गया था। ही इंट्रोड्यूस ने आप किसने उस समय अपने समय में आपके सिल्वर क्वाइंस और कॉपर क्वाइंस इनको चलाया। दीज क्वाइंस पर, ये जो आपके क्वाइंस हैं ये आपके ये क्वाइंस जो है सल्तनत पीरियड के नाम से जाने जाते हैं, सिल्वर क्वाइंस और कॉपर क्वाइंस। इसके बाद ही कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। एंड बिल्ट हिज ऑन टॉम्स, और उसने अपना खुद का मकबरा बनवाया रेड सैंडस्टोन से इन दिल्ली। इल्तुतमिश डाइड, इल्तुतमिश की 1236 में डेथ हो गई। यानी जब से आपका ये थ्रोन पे आया 1211 से लेकर के 1211 से लेकर के 1236 में जब डेथ हुई, जब इसके बाद इससे हटा, तो
तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया सल्तनत पीरियड के बारे में, इसकी 5 डायनेस्टी के बारे में कि 5 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं। सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इसके बाद हमने आपको 2 के बारे में भी डिस्क्राइब भी किया है। स्लेव डायनेस्टी क्या है, स्लेव डायनेस्टी की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इसका नामकरण हुआ और इसके फाउंडर कौन हैं। और इसके बाद स्लेव डायनेस्टी को बताया हमने आपको, इसका जो सेकेंड रूलर था वो आपका था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद जो आगे का है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप लोगों के जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ टीचर्स ने कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक या 1 अक्टूबर से हो सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका कोर्स हो गया उसे आप रिवाइज करते रहें। थैंक यू।